बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसंत अली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी इंतहाई और मोतबर ख़बर है जो आपके साथ शेयर करूंगा, और वो इतनी मोतबर ख़बर है क्योंकि 3 दिन से एक वाक़या हुआ है, उसके बाद से कोई एफ़आईआर नहीं कटी। और उसके बाद जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसने क्या बात कही, जी शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा आज़म सवाती, आज जिस तरह आज़म सवाती के साथ हो रहा है इस टाइम, तमाम जो कौम है वो इस दुख में है कि कहीं हम भी महफूज नहीं हैं। उसकी क्या हकीकत है, और अरशद शरीफ जिस तरह इस मुल्क से चला गया उसकी कैसे कड़ी मिल रही है, वो तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब एफ़आईआर क्यों नहीं कट रही, उसकी वजूहत आपके सामने अब मैं आपको रखूँगा, और एक बड़ी इंतहाई दिलचस्प बात होने जा रही है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वाक़े को 3 दिन हो गए हैं और इसमें कोई एफ़आईआर नहीं कटी। और जिसमें एफ़आईआर के नाम दिए गए हैं 3 लोगों के, एक तो जो जनरल है फैसल नसीर, और दूसरे 2 अहम हैं जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर हैं। 3 ऐसे नाम उस एफ़आईआर में दिए गए जिसमें पंजाब हुकूमत तो 2 नाम पे एग्री हो गई, एक नाम पे एग्री नहीं हो रही। उसकी वजह लोग, आज DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम तर जो इल्ज़ामात थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके तमाम तर जो इल्ज़ामात थे वो मुस्तरद कर दिए। अब लोग ये आजकल समझ रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वो समझना इतना आसान हो गया है कि मिनटों में पता लग जाता है कि हो क्या रहा है। तो इसका वाक़ई का मैं आपको तरीक़ेकार बता दूं। जो लोग कह रहे हैं कि ये फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम है, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। वो लोग जो किरदार हैं जो फ़ौज की साख को ख़राब कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अपना मैसेज दिया कि ये मुमकिन नहीं है कि तमाम तर इदारे के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ़ौज का नाम ख़राब करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। इसमें नाम भी दिया गया था और एक जनरल था जिसको फांसी दी गई थी। तो अब कहने का मकसद नाज़रीन सिर्फ ये है कि अभी जो वीडियो जारी किया गया था उस दिन की बात है, जो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे थे, उससे पहले जो है वीडियो जारी कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, और आम आदमी भी यही सोच रहा है कि ये वीडियो कैसे रिलीज़ हुआ। और वीडियो को तो आप छोड़ें कि उस वीडियो के अंदर क्या भंड मारा गया है, क्या ऐसा कुछ किया गया है, वो तो अलग बात है। और जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह मैसेज दिया कि जब एक एफ़आईआर ही नहीं कटी, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन के आपने वीडियो कैसे रिलीज़ किया, ये कौन लोग हैं। SHO को भी मुअत्तल, SHO को भी पता नहीं है, पंजाब हुकूमत को भी पता नहीं है, किसी से मुशावरत नहीं की, और अपने आइन से जो है ना बालातर होके किस शख्स ने काम किया। यह वजह है असल इमरान खान साहब की, जिसने नाम लिया कि भाई इसका जो है इसके ऊपर भी एफ़आईआर कटी जाए, इसको भी अंडर इन्वेस्टिगेशन लेकर आए। तो मैं इसलिए ये मोतबर ख़बर कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं, इसी वजह से जन्म ले रहे हैं कि जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया गया वो रिकॉर्ड कहीं और हुआ है, वो टाइम से पहले रिकॉर्ड किया गया था। ये पूरा ये जो स्क्रिप्ट था वो पहले से लिखा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, उनकी लीडरशिप है, उसके जो तमाम तर जो सवालात हैं वो वैलिड हैं। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जहाँ पर आपके सवाल उठ जाएं तो वहाँ पर आप जवाबदेह हो जाते हैं। ये अखलाकियात आ जाती है उस ऑफिसर के ऊपर, अगर उसके ऊपर उंगली उठी है तो वो आकर अपने जवाब दें। जैसे DGISPR और DGI ने कहा कि मुझे मजबूरन आके जवाब देना, जब क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं तो सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। असल वजह यही है कि इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है एक एफ़आईआर दर्ज की जाए, और इन तीनों के रहते हुए कोई भी इन्वेस्टिगेशन साफ शफाफ नहीं होगी। इसी वजह से, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि उसने आइन के ख़िलाफ़ जाके
ये काम किया है, आइन को पामाल करने के बाद ये काम किया है, क्योंकि ये काम किसी एसएचओ, आईजी, डीआईजी किसी लेवल का काम नहीं है। वो उस शख्स का काम है जो इनका इसमें काम है ही नहीं, इसकी मुदाखलत है ही नहीं। ये कर कौन रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया गया और जो है कुछ उनको प्रमोशन भी दी गई हैं, जिस ओहदे से पे था उस ओहदा भी बढ़ा दिया गया। वजह क्या है? ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट अपना कंटिन्यू रखा है। मेरे ख्याल में, मेरे नज़रिए के मुताबिक ये वैलिड रीज़न भी है और आवाम भी समझ रही है। जिस तरह ये एजेंसियां अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं, आम आदमी को जिस तरह परेशान कर रही हैं, ये कोई दुश्मन मुल्क में भी ऐसा कोई नहीं कर सकता। अब आते हैं आज़म सवाती। आज़म सवाती ने सिर्फ एक ट्वीट किया था, हमारे जो बहादुर हैं उनके खिलाफ एक ट्वीट किया, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको रातों रात उसकी फैमिली के सामने उसको उठा कर लेकर गए। अब उसको उठा के लेकर कौन गया? कह रहे हैं FIA किया, FIA ने किसी और के हवाले FIA ने किया। अब इनकी तहकीकात कैसे होगी? इस टाइम हमारे अदलिया बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल कोई उसको मतलब कि समझ ही नहीं आ रही कि हमें करना क्या है, इस मुल्क में हो क्या रहा है, जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबलाइजेशन है, इकोनॉमिक्स डाउन है, मुल्क का कोई मुल्क हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहा और ये मुल्क कहाँ जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा रोल इस टाइम अदालतों का है, वो भी इस टाइम सो रही हैं, खामोश हैं। जिसमें बारहा जो है आज़म सवाती ने ये कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मैं भी एक वकील हूँ, मुझे भी सब पता है। वो बार बार कहता रहा, किसी ने नहीं सुना। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए वो कुछ नहीं किया। उसकी जो वीडियो है फैमिली की, उसकी वाइफ के साथ उसकी जो है सेंड की गई है। अब सोशल मीडिया में हो चल क्या रहा है कि ये जो वीडियो है ये जाली है, डीप फेक है, किस तरह है। अब वो वीडियो सिर्फ इसकी फैमिली पर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस सहाफ़ियों को लिफाफा कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है। इस टाइम 3 सहाफ़ी जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। एक जो है गरीदा फारूकी, दूसरा जो है सलीम सहाफ़ी है, तीसरा जो हमारे हामिद मीर साहब हैं। अब ये वो व्हाट्सएप वाले सहाफ़ी बन चुके हैं, सबसे पहले इनको ख़बर आ जाती है। अब वो वीडियो अभी तक किसी के पास गया ही नहीं है। सलीम सहाफ़ी कह रहे हैं कि FIA ने उसको जो है जाली वीडियो करार दे दिया। अब यहाँ से झूठ पकड़ा जाता है। नाजरीन, यही लोग हैं, अगर यही लोग इनका साथ देंगे तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत को जाना चाहिए। ये वो सहाफ़ी हैं, अब एक ही ट्वीट 4-10 लोग उसी को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, उसी को चला रहे होते हैं, नज़र आ रहा होता है इस चीज़ को। और यहाँ पर जो सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं उसको सारा पता लग जाता है कि ये तो एक ही मौक़िफ़ है और एक ही चीज़ है जो फॉरवर्ड की जा रही है। और ये फिर ये जो है हामिद मीर कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है बड़ा ही संजीदा, बड़ा ही मतलब क्रिटिकल है। जब वीडियो उसने देखा ही नहीं तो ये तज़किया कैसे दे दिया। अभी तक तो वीडियो आज़म सवाती के उसके पास है, अभी तक वो फ्रांसिक के लिए कैसे कहीं गया ही नहीं है। FIA के पास कैसे आ गया, हामिद मीर ने कैसे देखा, सलीम सहाफ़ी ने किसने बताया, ये सवाल जन्म ले रहे हैं। कोई तो है जो काम कर रहा है इसके पीछे, कोई तो है जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात को ख़राब करना चाह रहा है और अपने अवाम को परेशान करना चाह रहा है। असल वजह यही थी जिसकी वजह से कुछ हफ्ते पहले DGISPR और DGI ने कहा था अरशद शरीफ के हवाले से, वो एक गैरतमंद जो है सहाफ़ी था, उसको पता था, वो एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट था, उसको पता था कि ये जो जिस तरह ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जब मेरे ऊपर इतने FIR कर चुकी हैं और गद्दार भी मुझे डिक्लेयर कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर मैं पकड़ा गया तो कल मेरे साथ ये अजियत करेंगे। अब हमारी फ़ौज इतनी जो है दुनिया के अंदर फेमस है, हम फ़ौज ना हो तो शायद हमारे मुल्क के ऊपर जो हमारे दुश्मन हैं वो कब्ज़ा कर सकते हैं, मगर ऐसा भी नहीं हो कि पाकिस्तान में रहते हुए यही चीज़ें हमारे आम आवाम के लिए इस्तेमाल होती रहें, तो ये नामुमकिन है, जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब को ये मुल्क छोड़ना पड़ा। नाज़रीन, अब भी आपको अगर समझ ना आए कि अरशद शरीफ ने क्यों मुल्क छोड़ा, उसको पता था कीनिया मेरे लिए बेहतर है, पाकिस्तान मेरे लिए बेहतर नहीं है। हम उनके नज़रिए के मुताबिक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अरशद शरीफ ने
कीनिया का इंतखाब इसलिए किया कि हम कीनिया से भी बदतर हैं। हमारे पास मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर हमारे ही इदारे हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से अरशद साहब को ये दुनिया छोड़नी पड़ी। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर कौन सेव है, इस मुल्क के अंदर कौन सेव है। 3 साल पहले की बात है या 2 साल पहले की बात है, यही सड़कों पे थे। आज जो गवर्नमेंट है ये सड़कों पे आ चुके हैं। तो ये वक्त बदलता है, और अगर इन लोगों को भी समझ नहीं आई या उनके फॉलोअर भी ये चीज़ नहीं समझ रहे, जो अभी ये इस हुकूमत में बैठे हुए किसकी वजह से बैठे हुए हैं, खुदा न खास्ता ये कल लोग इनके बाद मुकर जाते हैं तो ये आज जो उनका दिफा कर रहे हैं, कल किस मुँह से वो दिफा करेंगे। नाज़रीन, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसको बदलना और ख़ुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आपको ख़ुद को नहीं बदलेंगे तो ये सिस्टम, ये निज़ाम नहीं बदलेगा। हम हमारे ऊपर बढ़ते हुए हाथ को रोकना पड़ेगा। जो हमारी तरफ हाथ बढ़ रहा है, हम आज नहीं रोकेंगे तो कल हमारे ऊपर बार बार चलता रहेगा। तो ये तमाम तर डिटेल थी नाज़रीन आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।